नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर सीटेट एग्जाम 2024 के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स के बारे में। ठीक है, कम समय में अधिक नंबर हमें कैसे लाना है एग्जाम में। 2024 में जो हमारा सीटेट का एग्जाम है, इसको हम आसान तरीके से कैसे पास कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए होने वाला है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें बताने वाले हैं कि आप जो है कम समय में अधिक नंबर कैसे ला सकते हैं और जो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड होते हैं वो कैसे आपको पहचानना है। तो इसके लिए वीडियो आपको पूरा देखना है और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। जो आपका पेपर होने वाला है सीटेट का, उसमें जो है कुल 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 150 प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 1 नंबर का यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, यानी कि 150 प्रश्न होंगे और 150 ही यहाँ पर नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, पेडागोजी यहाँ पर 75 अंकों की पूछी जाएगी और जो कॉन्सेप्ट वाइज आपके क्वेश्चन आएंगे वो भी 75 अंकों के आएंगे। ठीक है, 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं, सभी को पता होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि परीक्षा हॉल में तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। अपने आप को एक अध्यापक समझकर आपको परीक्षा यहाँ पर देनी होगी। ठीक है, अपने आप को क्या समझना होगा, अध्यापक समझकर आपको बैठना होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये जो आपका एग्जाम है, ये जब आप पास कर लेंगे इसके बाद आप क्या बनेंगे, अध्यापक बनेंगे। ठीक है, तो जब आप परीक्षा हॉल में बैठना है आपको, तो वहां पर तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। आप जितना पढ़कर जाएंगे क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, बस ये आपको समझकर जाना है और वहां पर जो है एक अध्यापक की भूमिका में आपको परीक्षा देनी है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि किस विकल्प को चुनना है। ठीक है, पहला पॉइंट हम इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि कुछ टैगवर्ड जो आपको चुनना है, जो अभी हम आपको बताएंगे, जो टैगवर्ड हैं उनको आपको याद कर लेना होगा। और तीसरा पॉइंट है कि प्रश्न नहीं आने पर तुक्का सही कैसे लगाएं। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलते हैं आगे। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या यहाँ पर याद रखना है, प्रश्न पढ़ते ही एक बार में आपके दिमाग में जो उत्तर आए उसे ही टिक करें। ठीक है, तो एक बात आप लोग हमेशा दिमाग में रखिएगा कि मान लीजिएगा कि कोई आपके सामने एक क्वेश्चन आता है और उसमें जो है ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर जब आपने एक बार क्वेश्चन को पढ़ा तो आपको लगता है कि जो ये सी ऑप्शन है ये यहाँ पर सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो आपने वहां पर क्या किया कि प्रश्न पत्र में सी ऑप्शन को टिक कर दिया। लेकिन हुआ क्या, जब आप गोला भरने के लिए गए तो वहां पर आपने फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया और फिर देखा तो आपको लगने लगा कि यहाँ पर सी नहीं ए ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि जब आप गोला भरने गए तब आपने ए ऑप्शन को यहाँ पर गोला भर दिया। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, जरा सा इसको समझिएगा। आपने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा तो आपने जब ऑप्शन पढ़े ए बी सी डी तो आपको लगा था कि सी ऑप्शन करेक्ट है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आपको क्यों लगा, क्योंकि जब वह क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, किताब में पढ़ा होगा या तो यूट्यूब में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तभी आपको उसका आंसर जो निकल कर आया वो सी ऑप्शन आया। ठीक है, लेकिन जब वहां पर आपने ओवर ट्राई किया, अपना दिमाग लगा दिया, तब आपने ए ऑप्शन को चुन लिया। तो इसी वजह से आपका क्वेश्चन वहां पर गलत हो जाएगा। तो पहले यानी कि जो पहली बार में आपके दिमाग में जो उत्तर सही लगता है वही 80 से 90% तक आपका सही होने वाला है। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि एक बार में क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो ऑप्शन आपको सही लगता है उसे ही आप तुरंत जाकर गोले में भर दीजिएगा। ठीक है, बाद में अगर आप उसको 2-3 बार पढ़ेंगे फिर दिमाग लगाएंगे तब आप उसको गलत करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं। बड़ा आंसर चुनना है जो विस्तृत रूप से यहां पर दिया हो परंतु नकारात्मक ना हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई तुक्के से संबंधित। बड़ा आंसर आपको चुनना है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपको पूछा गया और आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन आपने पढ़े, लेकिन वहां पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इतना उसमें समझिएगा कि कोई ऑप्शन ऐसा तो नहीं है जहां पर डिमोटिवेट की बात कर रहा हो, रट्टा मारने की बात कर रहा हो। ठीक है, केवल मात्र ही दिया हो, इस तरीके से कोई जो नेगेटिविटी वर्ड होते हैं वो आपको वहां पर देखने हैं। ठीक है,
आपने देख लिया कि वहां पर नेगेटिविटी है तो वो ऑप्शन हटा दीजिएगा, ठीक है। फिर वहां पर देखिए कि जो पॉजिटिव आंसर आपको लग रहा हो चारों में से और थोड़ा सा विस्तृत रूप से दिया गया हो, ठीक है, यानी कि बड़ा लंबा सेंटेंस लगभग उसमें दिया गया हो और पॉजिटिविटी दिखा रहा हो, तो उसी को आप लोग टिक कर दीजिएगा। आपका क्वेश्चन 70% वहां पर सही होने वाला है, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला ऑप्शन दिया है, सॉरी तीसरा पॉइंट देखिएगा, सीटेड के अनुसार बच्चा सर्वोपरि है। तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो सीटेट का जो पेपर होता है उसमें हमें बच्चे को सर्वोपरि यानी कि एक भगवान का दर्जा देना होता है, ठीक है। बच्चे को क्या करना है, कभी दंड नहीं देना है, बच्चे को कभी डांटना नहीं है, बच्चे को हमें क्या करना है, आराम से समझा कर चलना है और उसको अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा समझाना होगा। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो उसमें आपकी गलती होने वाली है, बच्चे की गलती नहीं होने वाली है, ठीक है। तो बच्चे को सर्वोपरि मानना है, ये हमेशा आपको दिमाग में रखना है और इसे अगर आपने दिमाग में रख लिया तो आप जो है सीटेट का पेपर पास हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये जो हम वर्ड आपको बता रहे हैं ये हूबहू आपके जो है प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन्हीं में ये जो है आपको वर्ड देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। पॉजिटिव वर्ड कौन से हैं, पहला तो है सृजनात्मक। सृजनात्मक क्या होता है, क्रिएटिविटी, ठीक है, इसको हम रचनात्मक भी बोलते हैं। सृजनात्मक बालक जो है क्या होता है, जिज्ञासु होता है। क्या होता है भैया, सृजनात्मक व्यक्ति है या बालक है या बालिका है, वह क्या होता है, जिज्ञासु होता है। उसके अंदर जो विचार आते हैं या कोई घटना है या कोई समस्या है तो उसके बारे में जब वह विचार करता है या समस्या को हल करने हेतु नए नए विचार उसके दिमाग में आते हैं और दूसरा वो कार्य करने लगता है, ठीक है। नए नए उसके अंदर विचार आएंगे, कोई समस्या है तो उसको जो है वो नए नए विचारों के माध्यम से हल करने का प्रयास करता है। यही क्या है, क्रिएटिविटी है। यानी कि बच्चा जो है सीख रहा है, नए नए विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं। अगर एक तरीके से समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो वह दूसरे तरीके से उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। इसी को हम सृजनात्मकता बोलते हैं या रचनात्मकता बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं सृजनात्मकता आपको दिख जाए, सृजनात्मक दिख जाए तो ये आपका सही उत्तर लगभग होने वाला है, ठीक है। पॉजिटिव वर्ड आता है। दूसरा है अवसर देना। अवसर देने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि कोई बच्चा एक बार में नहीं सीख पा रहा है, ठीक है, आप कोई चीज़ उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एक बार में अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो हमें उसको अवसर देना होगा, ठीक है। अगर कहीं ऑप्शन में आपको अवसर देने जैसी बात दिख जाए तो आपका आंसर वो जो है सही होने वाला है, ठीक है। बच्चे को हमें अवसर देना होगा क्योंकि अगर एक बार में उसको समझ में नहीं आ रहा है तो हो सकता है वह दूसरी बार में अच्छे से समझ में उसको आ जाए, ठीक है। अगला पॉइंट दिया है प्रोत्साहन यानी कि मोटिवेट करना। तो बालक को हमें डिमोटिवेट नहीं करना है। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर हमें चिल्लाना नहीं है या उसको गधा नहीं बोलना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो वर्ड हैं उनको हमें समझना है, उसको डिमोटिवेट नहीं करना है, हमें उसको प्रोत्साहित करना है, ठीक है। इसी का जस्ट अपोजिट हमें कहीं कहीं दिख जाता है हतोत्साहित, ठीक है, कि बच्चे को हमें हतोत्साहित करना होगा। तो इनमें दोनों में अंतर होता है, ठीक है। ये होता है डिमोटिवेट और ये जो प्रोत्साहन है, प्रोत्साहित है, ये होता है मोटिवेट, ठीक है। तो कहीं अगर हतोत्साहित दिख जाए तो ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन और प्रोत्साहित वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है मातृभाषा, यानी कि बच्चे को हमें उसकी लोकल लैंग्वेज में ज्ञान प्रोवाइड कराना होगा। मातृभाषा का रोल यहाँ पर बहुत अधिक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बाल केंद्रित, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। जो बच्चों को हमें ज्ञान प्रोवाइड कराना है ये बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेगेटिव वर्ड में शिक्षक केंद्रित है, हमें बच्चों के अकॉर्डिंग चलना है, ना कि खुद के अकॉर्डिंग। तो बाल केंद्रित शिक्षण हमें यहाँ पर देना होगा। अब यहाँ पर नेगेटिव वर्ड में देख लेते हैं। पहला ही दिया गया है रटाना, तो रटाने पर फोकस बिल्कुल नहीं करना है। कहीं भी अगर आपको ये वर्ड दिख जाए कि बच्चे को हमें व्याकरण रटानी चाहिए या हमें रटाकर पढ़ाना चाहिए तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया गया है केवल मात्र ही। सबसे ज़्यादा ये आपको देखने को मिलेगा केवल मात्र ही, ठीक है। तो जहाँ पर केवल मात्र ही आपको दिख जाए वो ऑप्शन आपका 90 to 100% गलत होने वाला है। तो केवल मात्र ही आपको याद रखना है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे, वहां पर दिखाएंगे कि केवल कहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो केवल मात्र ही जहां पर दिख जाए तो वो भी आपका गलत हो जाएगा।
हतोत्साहित, डिमोटिवेट हम आपको बता चुके हैं। और दंड देना ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चे को हमें क्या मानना है, एक भगवान के रूप में देखना है। दंड तो हम कतई बच्चे को नहीं दे सकते, ठीक है। चाहे वह ऊधम मचाए, क्लास में शोर मचाए, तो हमें क्या करना है, उसको समझाना है, दंड बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके गलत हो जाएंगे। यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड आपके सही होने वाले हैं, ठीक है। आगे चलिएगा। नेक्स्ट है कि कारण का पता लगाना। मान लीजिए कि बच्चा कोई क्लास में शोर मचा रहा है, वह तो उसको हम क्या करेंगे, दंड देंगे? बिल्कुल नहीं देना है, दंड की तो बात नहीं है। उसको हम डांटने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल नहीं डांटेंगे। बल्कि हमें क्या करना होगा, कारण पता लगाना होगा कि वह क्यों वहाँ पर शोर मचा रहा है, क्या उसको प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, किसी बच्चे से क्या उसकी लड़ाई हुई है या नहीं हुई है। तो कारण जानने का हमें पता लगाना होगा। ये जो है पॉजिटिव वर्ड के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला है गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम। अधिगम का मतलब होता है सिखाना। गतिविधि जो होती है, गतिविधियों जो आपका विभिन्न गतिविधियां हैं, अलग अलग माध्यम से हमें बच्चों को सिखाना और सीखने का प्रयास करना है, ठीक है। जिज्ञासा आपको पता ही है, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि जो सृजनात्मक बालक होता है वह जिज्ञासु होते हैं। तो जो टीचर है वो जिज्ञासु होना चाहिए, और जो बालक है उसको भी अपने तरीके से जिज्ञासु बनाना चाहिए। आपको अधिक से अधिक उसको हमें समझाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। करके सीखने पर भी हमें जोर देना होगा। बच्चा अगर स्वयं कोई चीज करेगा, ठीक है, तो वो जो है अच्छे से उसको सीख पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी बच्चा अगर कोई चीज सीखता है तो वो गलतियां करेगा। स्वाभाविक है, आपने भी गलती की होगी। आप मान लीजिए कि कोई आपने एक नया मोबाइल लिया, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार में ही उसके सारे फीचर्स जो हैं एक बार में चलाना सीख लिए होंगे। गलतियां आपने भी की होंगी, चाहे वो किसी फील्ड में हो, पढ़ने पढ़ाने में हो या फिर कोई चीज़ को सीखने में हो। तो जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, वो सीखने का एक हिस्सा होती हैं। ये बात भी हमें समझकर चलनी होगी, ठीक है। नेगेटिव वर्ड में देख लेते हैं। नेगेटिव वर्ड में कठोर सजा देना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चे को हमें क्या मानना है, सर्वोपरि मानना है, और उसको जो है एक भगवान का दर्जा हमें देकर चलना होगा, ठीक है। तो कठोर सजा बिल्कुल नहीं देनी है। व्याकरण का अधिक से अधिक जो ज्ञान है ये भी ज़्यादा नहीं कराना है। पुस्तक केंद्रित जो शिक्षा है ये नहीं देनी है। कुछ क्या होते हैं टीचर्स की जो पुस्तक में लिखा है उसी को पढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि उसके वास्तविक जीवन से वो सारी चीजें रिलेट करके हमें पढ़ाना है कि जिससे बच्चा उसको समझ सके अच्छे से, ठीक है। वातावरण के अकॉर्डिंग और जो हमारा दैनिक दिनचर्या है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें रिलेट करके पढ़ाना होगा, ठीक है। कंठस्थ कराना, ऐसा नहीं है कि केवल हमें याद कराना ही यहाँ पर उद्देश्य होगा, ये भी यहाँ पर गलत है। तो कंठस्थ बिल्कुल नहीं कराना है, बल्कि हमें समझा कर चलना है, ठीक है। लैंगिक पक्षपात बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि क्लास में आप केवल यहाँ पर लड़कियों पर ही फोकस कर रहे हैं, या केवल लड़कियों पर नहीं, केवल लड़कों पर ही फोकस कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, लैंगिक पक्षपात बिल्कुल नहीं करना है। चाहे वह लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सभी को एक समान दृष्टि से देखना है और एक समान ज्ञान प्रोवाइड कराना है। हाँ, ये जरूर है कि जो जो आपका समझने का नजरिया है, मान लीजिए कि कोई बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा बुद्धिमान है बच्चा, वो जल्दी समझ लेता है। कोई बच्चा देर में उसको समझ में आता है। तो ऐसा नहीं है कि उसी के साथ आप उसको भी लेकर चलिएगा, ठीक है। जिसको कम मतलब कि देर में समझ में आ रहा है, हमें उस पर ज़्यादा टाइम देना है, और जिसको एक बार में समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर पक्षपात बिल्कुल नहीं करना है, चाहे वो लैंगिक रूप से हो या फिर उनकी बुद्धि के रूप में हो, चाहे वो कम बुद्धि का हो या फिर प्रभावशाली हो, ठीक है। आगे चलिएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं, दैनिक जीवन से जोड़ना। हमने आपको बताया कि जो हमें ज्ञान प्रोवाइड कराना है, जो हम पढ़ा रहे हैं, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए चलना है, ठीक है। समावेशी शिक्षा यानी कि सबको बराबर शिक्षा हमें प्रोवाइड करानी है। अगर कोई बच्चा जल्दी से नहीं समझ में आ रहा है उसको, तो विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हमें उसको समझाने का प्रयास करना होगा, ठीक है। खेल खेल में सिखाना बहुत ही अच्छी विधि होती है। खेल खेल में बच्चा जो है काफ़ी उसका जो दिमाग है एकदम से खुलता है, और खेल खेल में वो सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखता रहता है, ठीक है। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना होगा, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा मान लीजिएगा कि उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ये सामग्रियां हैं उनके अकॉर्डिंग हमें जो है पढ़ाना होगा, ठीक है।
अगला है विविध गतिविधियों के माध्यम से हमें बालकों को ज्ञान प्रोवाइड कराना होगा। तो ये सारे आपके आ जाते हैं पॉजिटिव वर्ड के अंतर्गत। अगला यहाँ पर देख लेते हैं, व्याख्या ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि जब बालक छोटा होता है तो ज़्यादा व्याख्या वो जो है नहीं समझ में आती है उसको। हमें क्या करना है, चित्र के माध्यम से, दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से, खेल के माध्यम से उसको वहाँ पर समझाने का कार्य करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपका गलत हो जाएगा, ज़्यादा व्याख्या वाला। उच्च शिक्षा ये भी गलत हो जाएगा, ग्रेडिंग अंक ये भी गलत हो जाएगा। लैंगिक असमता, ये बात वही आ गई जो हमने आपको बताया था, लैंगिक पक्षपात आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं, इनको आपको देखकर चलना है। ऑप्शन में अगर ये आपको कहीं दिख जाते हैं तो ये ऑप्शन आपके गलत होने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये सारे ऑप्शन आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। क्लियर है? आगे यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है, बालक या बालिका को हमेशा सम्मान देना है, चाहे वो कुछ भी करे। तो ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बालक को हमें दंड नहीं देना है, चाहे वो कुछ भी करे क्लास में। ठीक है, उसको हमें क्या करना होगा, समझाना होगा। तो क्वेश्चन मान लीजिए कि आपके सामने इस तरीके से दिया है कि सोनू क्लासरूम में शोर मचा रहा है, आप शिक्षक के नाते क्या करेंगे। पहला ऑप्शन दिया है कि क्या उसको दंड देंगे, तो बिल्कुल नहीं। बालक को सर्वोपरि मानना है, दंड हमें बिल्कुल नहीं देना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि उसको क्लासरूम से बाहर कर देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। बालक जो है हतोत्साहित हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा, क्लास से बाहर हमें बिल्कुल नहीं करना है। उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप क्लास छोड़कर उसके माता पिता को बुलाएंगे और उनसे शिकायत करेंगे। ठीक है, क्या करना होगा कि शोर मचाने का कारण जानेंगे, यानी कि हमें ये जानना होगा कि बच्चे को क्या दिक्कत हो रही है जिससे वह शोर मचा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लिया आपने क्वेश्चन, किसी को कोई दिक्कत आई? बिल्कुल नहीं आई होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला पॉइंट दिया है कि कठिन प्रश्न में कम समय देना है। मान लीजिए कि कोई आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, एग्जाम हॉल में, तो हमें वहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक ही प्रश्न में ज़्यादा टाइम दे देंगे तो हमारे और भी क्वेश्चन वहां पर छूट जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? आसान लग रहे प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद में उसका उत्तर दें। कभी कभी क्या होता है कि जब कोई हमें आसान क्वेश्चन मिल जाता है परीक्षा में, तो हम उसका जो उत्तर है बहुत ही जल्दबाजी में दे देते हैं और गोला गलत भर देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है तो बहुत ही ध्यान से उसको पढ़ना है और तब जाकर हमें गोला फिल करना है। ठीक है, तो जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कभी कभी यही होता है कि आप लोग देखते हैं कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और जाकर गोला जल्दबाजी में गलत भर देते हैं। ठीक है, अगला है कि ए बी दोनों सही हैं। कभी कभी ये ऑप्शन हमें मिल जाता है परीक्षा में, तो इसके जो चांस होते हैं लगभग 60 to 70% सही होने के चांस होते हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। अगर ए और बी ऑप्शन आपके पॉजिटिव हैं और विस्तृत रूप से दिए गए हैं, तो जो सी ऑप्शन होगा जहां पर लिखा होता है कि ए बी दोनों सही हैं, तो इसके चांसेस होते हैं कि ये सही होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, तो आप लोग ऊपर के जो 3 ऑप्शन हैं उनको ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से जब पढ़ लीजिएगा तब जाकर आप देखिएगा कि उपरोक्त सभी का अगर ऑप्शन दिया गया है तो इसको ही टिक करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि सभी गद्य पद को करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। जो गद्य आते हैं, जो पद आते हैं आपको करने के लिए, गद्यांश आते हैं, ठीक है, इनको क्या करना है कि सबसे पहले इनको हल कैसे करेंगे, जो इनसे बनने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रश्न पहले पढ़ेंगे हम और उसके बाद उत्तर देंगे। ठीक है, पहले हमें प्रश्न पढ़ना होगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि पहले एक बार पूरा गद्यांश पढ़ेंगे और फिर जाकर प्रश्न पढ़ते हैं, तो वहां पर आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गद्यांश में ढूंढना है कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका टाइम जो है काफ़ी आपकी बचत हो जाएगी टाइम की, और इसी टाइम की जब आप बचत करेंगे तो आप जो है दूसरे जो आपको कठिन क्वेश्चन लग रहे हैं वहाँ पर इस टाइम को आप यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न पहले पढ़िएगा और उसके बाद उत्तर वहाँ पर खोजिएगा। ठीक है, तो ये सारी ट्रिक हैं आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं, अपना जो एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हैं। क्लियर है? आगे चलिएगा। अब एक क्वेश्चन ये देखिएगा, यहाँ पर ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ठीक है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका है?
केवल आनुवांशिकता का, देखिए केवल मिल गया, हमने बताया था नेगेटिविटी को दर्शाता है, ये गलत हो जाएगा। पालन पोषण और शिक्षा का, अगला है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, तो केवल यहाँ पर भी दिख गया, ये भी गलत हो जाएगा। अब बचे आपके दो ऑप्शन, पालन पोषण और शिक्षा का परिणाम है मानव व्यक्तित्व, या फिर आनुवांशिकता का वातावरण की अंतःक्रिया का। तो देखिए ये लैंग्वेज जो है ये विस्तृत रूप से दी गई है और पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आनुवांशिकता का परिणाम है और वातावरण की अंतःक्रिया का, तो ये जो है मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लिया आपने कि केवल कहाँ पर मिलता है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन ये नहीं आ रहा है, बीजों की जो अंकुरण की जो संकल्पना है इसको हमें कैसे पढ़ाना होगा, विस्तृत व्याख्या करके। हमने आपको बताया था कि ज़्यादा व्याख्या आपको क्लास में नहीं करनी है, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये आपको नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। व्याख्या दिख गया ना। अगला है कि श्याम पढ़ पर चित्र बनाना और वर्णन करना, तो यहाँ पर क्या बच्चा स्वयं करके सीख रहा है, बीजों का अंकुरण संकल्पना हम उसको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, शिक्षण विधि हम बता रहे हैं, तो यहाँ पर तो बच्चा एक्टिव नहीं होगा। बच्चा कब एक्टिव होगा, जब वह खुद से प्रयास करेगा करने का। तो इसमें क्या बच्चा एक्टिव है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप एक्टिव हैं। श्याम पढ़ पर चित्र आप बना रहे हैं, वर्णन आप कर रहे हैं, बच्चा तो केवल सुन रहा है। अब पता नहीं वो पूरी तरीके से सुन भी रहा है या उसका दिमाग कहीं और है, तो यहाँ पर तो बच्चा एक्टिव नहीं हुआ, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है कि बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, तो यहाँ पर भी बच्चा एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। बच्चा कहाँ एक्टिव होगा, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। यहाँ पर जब विद्यार्थी खुद से पौधों के बीज बोएगा और उसके जो है अंकुरण के जो चरण होंगे उनका अवलोकन करेगा, उनको देखने का प्रयास करेगा, उनको समझेगा, तब जाकर वह स्वयं एक्टिव होगा, यानी कि स्वयं करके सीखना। हमने आपको ऑप्शन में बताया था, पॉजिटिव वर्ड में बताया था, स्वयं करके सीखने पर बल देना होगा, तो वही चीज यहाँ पर निकल कर आ गई ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। क्लियर हो गया। जब बच्चा स्वयं जो है क्या करेगा, पौधों के बीज बोएगा, तभी वह एक्टिव होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि क्या है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो भैया बच्चा पढ़ाई के लिए तो योग्य होता है, आपको कैसे डील करना है, कैसे पढ़ाना है, ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि आप एक अध्यापक हैं, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। बच्चों ने उत्तर सही से नहीं दिए हैं, तो यहाँ पर हमने क्या बताया, चाहे भले ही उसने सही से उत्तर नहीं दिए हों, लेकिन बच्चा सर्वोपरि है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है कि बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए। तो भैया अगर प्राइवेट ट्यूशन ही लेनी है तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, आपको अच्छे से समझाना है, आपको अच्छे से पढ़ाना है, वहाँ पर बच्चे को अलग से ट्यूशन नहीं लेना है। तो क्या हो जाएगा, व्यवस्था फेल हुई है, यानी कि जो आपने पढ़ाया है बच्चे को समझ में नहीं आया है, इसमें गलती आपकी है, विद्यालय की है, जो आपकी व्यवस्था है उसकी गलती है, इस वजह से बच्चा फेल हुआ है। तो ये जो है आपको याद रखना है, सीटेट में बच्चा हमेशा सर्वोपरि रहता है, और बच्चे को अगर आप सर्वोपरि लेकर चलेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, आपका जो एग्ज़ाम है वो पास कर लेंगे आप लोग सीटेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, योग्य नहीं है ये भी गलत हो जाएगा, उसने सही उत्तर दिए हैं या नहीं दिए हैं हमें कोई मतलब नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, बच्चे को ट्यूशन लेना है ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। व्यवस्था फेल हुई है इसको मानकर चलना है, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे देख लेते हैं, उत्तर देने के साथ साथ गोला भी भरते चलना है। कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, उन्होंने क्या किया कि प्रश्न पत्र देखा और वहीं पर टिक करते चले गए। अब बाद में एक साथ पूरा गोला भरने का प्रयास करते हैं, उसी में टाइम उनका कम पड़ जाता है। गोला ए में भरना था, जल्दबाजी में बी में भरेंगे, गोला बी में भरना था, जल्दबाजी में सी में भर जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा पेपर आपका खराब हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपने देखा, पढ़ा, उसको समझा, आपने देखा कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, तुरंत जाइए गोला भर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी का, ठीक है। ये प्रोसेस आपको करके चलना है, एक साथ गोला कतई नहीं भरना है, नहीं तो आपके जो गोला भरने हैं वो भी गलत हो जाएंगे, टाइम भी आपका कम पड़ जाएगा, ठीक है।
गोला भरते समय प्रश्न संख्या और कौन विकल्प सही है इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो गोला जो है कब भरिएगा, हमने आपको बताया कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा आपने, उसके बाद तुरंत आप लोग गोला भर दीजिएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।